राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। भारत सरकार ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में पश्चिम एशिया के हालिया घटनाक्रमों पर अंतर मंत्रालयी संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया। इस दौरान वरिष्ठ अधिकारियों ने ऊर्जा आपूर्ति, समुद्री संचालन और क्षेत्र में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा पर ताजा जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि देश के सभी तेल शोधन संयंत्र उच्च क्षमता पर काम कर रहे हैं और कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। भारत के पास सालाना 26 करोड़ टन कच्चे तेल को रिफाइन करने की क्षमता है। अधिकारियों ने कहा कि पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है और किसी भी पेट्रोल पंप पर कोई कमी नहीं है। अधिकारियों ने लोगों से अफवाहों से बचने और घबराकर खरीदारी न करने की अपील की। हमारे पास कच्चे तेल की पर्याप्त इन्वेंट्री उपलब्ध है, अर्थात पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। हमारी रिफाइनरीज भी ऑप्टिमम कैपेसिटी पर चल रही हैं। मैं देशवासियों को बताना चाहती हूँ कि हमारे पास लगभग सालाना 26 करोड़ टन कच्चे तेल को रिफाइन करने की कैपेसिटी उपलब्ध है। और ये मैं इसलिए बताना चाहती हूँ क्योंकि पिछले 2 दिनों से हमने देखा है कि कई सारे क्षेत्रों में रिटेल आउटलेट्स या पेट्रोल पंप के बाहर लाइन देखी गई है और पैनिक बाइंग भी ऑब्जर्व की गई है। मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि हमारे पास पेट्रोल और डीजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। कहीं पर भी किसी पेट्रोल पंप पर कोई कमी नहीं है। पेट्रोल पंप को सप्लाई करने वाले टर्मिनल्स पर भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इसलिए अफवाहों पर विश्वास न करें और पैनिक बाइंग से बचें। मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि पेट्रोल और डीजल के प्राइस में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। अतः मेरा आप सभी से आग्रह है, कृपया अफवाहों पर ध्यान न दें। इसी तरह घरेलू पीएनजी कनेक्शन भी भारत सरकार की प्रायोरिटी में सबसे ऊपर है और वहाँ पर 100% पीएनजी सप्लाई दी जा रही है। इसी तरह ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ होने वाली सीएनजी की मात्रा भी 100% कंज्यूमर को उपलब्ध कराई जा रही है। आप लोगों के माध्यम से मैंने पहले भी बताया है कि पीएनजी एक्सपेंशन पर भारत सरकार का जोर है और इसीलिए इसी क्रम में कई सारे स्टेप्स भी लिए गए हैं। बहुत सारी कंपनियों ने बहुत सारे इंसेंटिव्स जैसे फ्री गैस 500 रुपये तक की या सिक्योरिटी डिपॉजिट वेवर जैसी चीज़ें अनाउंस की हैं। राज्य सरकारों को भी लिखा गया है और उन्हें भी 10% कमर्शियल गैस एलपीजी एडिशनल देने की बात की गई है। इस क्रम में कई सारे राज्यों ने कई स्टेप्स भी लिए हैं। जैसे एक मैं आपको बताती हूँ, दिल्ली में ही एक आदेश जारी हुआ है जिसके अंतर्गत रोड रेस्टोरेशन चार्ज को खत्म कर दिया गया है और पाइपलाइन बिछाने के लिए 24/7 वर्क को भी अलाउ किया गया है। इसी तरह कई अन्य राज्यों में भी इसी तरह के बड़े स्टेप्स लिए गए हैं। पीएनजी कनेक्शन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने कल एक और गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य सभी स्टेट्स में पीएनजी कनेक्शन से संबंधित एप्लीकेशन फीस, अप्रूवल टाइमलाइंस को स्ट्रीमलाइन करने का प्रयास है। इन सभी whatever steps have been taken till now have started showing us good results। पिछले लगभग 25 दिनों में 2.5 लाख नए कनेक्शन दिए गए हैं। इसके अलावा लगभग 2,20,000 ऐसे कंज्यूमर्स हैं जो एलपीजी से पीएनजी पर शिफ्ट हुए हैं। इसके अलावा 2.5 लाख नई एप्लीकेशन या रजिस्ट्रेशन भी प्राप्त हुए हैं। एलपीजी के संबंध में यहाँ पर भी कोई डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट नहीं है। ऑनलाइन बुकिंग
अच्छी है, लगभग 92%। पैनिक बुकिंग तो नहीं कहूँगी, लेकिन बुकिंग का लेवल ज़रूर ज़्यादा है, लेकिन डिलीवरी पूरी तरह सामान्य है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि 21 तारीख को भारत सरकार ने कमर्शियल एलपीजी का क्वांटिटी 20% से बढ़ाकर 50% किया, और उसमें भारत सरकार ने सभी स्टेट गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया कि ढाबा, होटल, इंडस्ट्रियल कैंटीन, कम्युनिटी किचन्स या कैंटीन्स, सब्सिडाइज कैंटीन्स जो राज्य सरकार या लोकल बॉडीज चलाती हैं, उन सभी को प्रायोरिटी दी जाए। इसके अलावा जो माइग्रेंट लेबर हैं उनको भी 5 किलो के सिलेंडर देने में प्रायोरिटी की जाए। इन सब के फलस्वरूप लगभग अभी तक 26 स्टेट्स ने 22,000 टन कमर्शियल एलपीजी एलोकेट की है, और एलोकेशन इज ऑल ओवर द कंट्री। जहां पर राज्य सरकार ने एलोकेट किया है वो भी है इस क्वांटिटी में, और जहां हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज दे रही हैं वह मात्रा भी इसमें सम्मिलित है। इस सब के प्रयासों के फलस्वरूप कल लगभग 30,000 5 किलो के सिलेंडर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच में 136 परिवारों को मुख्यमंत्री आवास, शौचालय और भूमि पट्टा वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार सेवा और संवेदना के साथ सभी जरूरतमंदों तक योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है, और कहा कि भरतापुर गाँव के पुनरावास के लिए धनराशि और कार्य योजना को मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री ने नवरात्र के अवसर पर सभी लाभार्थियों को शुभकामनाएं दी और कहा कि डबल इंजन सरकार बिना भेदभाव के सभी के विकास के लिए कामना कर रही है। आज हम सब उत्तर प्रदेश के अंदर सेवा और संवेदना के एक नए सेतु का निर्माण करने के लिए आपके बहराइच जनपद में आए हैं। बहन और भाइयों, बहराइच जनपद की जब बात आती है तो बहराइच जनपद महर्षि बालार्क की पावन साधना स्थली, महाराज सुहेल देव के शौर्य और पराक्रम की धरा है। मैं इस धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आज से 1000 वर्ष पहले जिस धरती पर महाराज सुहेल देव ने अपने शौर्य और पराक्रम के तेज से विधर्मियों और विदेशी आक्रांताओं को नेस्तनाबूद करने का काम किया था, भारत के अंदर सनातन की ध्वजा पताका को जीवंत बनाए रखने के लिए अप्रतिम शौर्य और तेज का परिचय दिया था। आज 1000 वर्ष के बाद भी उनका वह शौर्य और पराक्रम हम सबको एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है, और उसी प्रेरणा से प्रेरित होकर के आज हम सब यहां पर इस बहराइच जनपद में उन 500 लोगों के पुनर्वास के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं, जिन लोगों को पिछली सरकारों ने भुला दिया था, पिछली सरकारों ने कभी पूछा नहीं था, पिछली सरकारों की संवेदना उनके लिए कभी नहीं जागी थी। आज उन 500 परिवारों को एक नए जीवन के लिए आगे बढ़ने के लिए ये मंच मेरे साथ में यहां के सभी माननीय जनप्रतिनिधि, प्रभारी मंत्री और मैं स्वयं बहराइच के इस मिहिरपुरवा में उपस्थित होकर के भरतापुर गांव के लोगों को यहां पर पुनर्वास करने के लिए उनकी धनराशि और आगे की कार्य योजना को यहां पे स्वीकृत करने और उन्हें प्रदान करने के लिए आए हैं। नवरात्रि के इस अवसर पर मैं इन सभी भरतापुर के 500 नागरिकों का हृदय से अभिनंदन करते हुए उन्हें बधाई देता हूं, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से आज जो कार्य हो रहा है ये सचमुच उस सेवा और संवेदना के डबल इंजन सरकार के उस नए सेतु का प्रमाण है, जो दिखाता है कि हमारे लिए सेवा और संवेदना जाति,
पंथ और संप्रदाय से मुक्त होकर के 25 करोड़ लोगों के लिए एक साथ सामूहिक रूप से वो दिखती है। और आज यहां पर इस भरतापुर के नागरिकों के पुनर्वास के कार्यक्रम के साथ जुड़ते हुए आज मुझे अत्यंत हार्दिक प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। आज आपदा में सेवा और सेवा में संवेदना और संवेदना में समाधान का रास्ता सरकार निकाल रही है। हमने पुनर्वास के साथ साथ आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में इस गांव को अपने हाथों में लिया है। यहां के लोगों के लिए रोजगार की सुविधा हो, यहां की माताएं, यहां की बहनें आत्मनिर्भर बन सके, पुरुषों को भी कुछ काम धाम मिल सके, इसके लिए यहां पर एक सुनियोजित कार्य योजना आगे बढ़ाने के लिए भी हम लोगों ने कार्य किया है। और आज के इस अवसर पर जब हम इस कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं, इन स्थितियों में मैं आप सबको इस बारे में कहना चाहूंगा कि बासंतीय नवरात्रि के अवसर पर और रामनवमी के अवसर पर हमें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं जगत जननी मां भगवती से, प्रभु श्री राम से यही प्रार्थना करता हूं कि इस भरतापुर के व्यवस्थित पुनर्वास के साथ ही बहराइच वासियों का के जीवन में ये सभी कुछ इसी प्रकार से मंगलमय होता रहे, उनका जीवन उज्जवलमय हो, सुरक्षित हो, खुशहाल हो। इस विश्वास के साथ आप सबको वासंतीय नवरात्रि और रामनवमी की भी मैं मंगलमय शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समृद्ध यात्रा के दौरान बक्सर जिले में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 24 नवंबर 2025 को एनडीए सरकार बनने के बाद राज्य में कानून का राज स्थापित हुआ और लगातार विकास के कार्य किए गए। उन्होंने पूर्व सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और बिजली की स्थिति बेहद खराब थी। मुख्यमंत्री ने बताया कि अब प्रदेश में भय का माहौल समाप्त हुआ है और शिक्षा को प्राथमिकता देते हुए बड़ी संख्या में स्कूल और कॉलेज खोले गए हैं। उन्होंने कहा कि 2006 से नियोजित शिक्षकों की संख्या 3,68,000 से बढ़ाकर 5,24,000 कर दी गई है। साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करते हुए अस्पतालों में मुफ्त दवा और बेहतर इलाज की सुविधा दी जा रही है। वहीं मेडिकल कॉलेजों की संख्या 6 से बढ़ाकर 12 हो गई है और कई निर्माणाधीन है। साथ ही विकास कार्यों का रोड मैप भी प्रस्तुत किया। आज के इस कार्यक्रम में आप बहुत अच्छी संख्या में उपस्थित हैं, इसके लिए मैं आप सबका नमन करता हूं, आप सबको बधाई देता हूं। अब इसके बाद कुछ बातें आप लोगों को बताना है। अब एक बात तो जानते न है आप लोग, हम तो कहते हैं कि आप सब जानते हैं 24 नवंबर 2005 को पहली बार एनडीए सरकार बनी थी और उसी समय से सरकार चलते हुए अभी तक, तो ये आप समझ लीजिए। तो हम लोगों की सरकार बनी थी, एनडीए की सरकार 24 नवंबर 2025 को पहली बार, और तब से राज्य में कानून का राज है और लगातार विकास के काम में हम सब लोग लगे हुए। अब इसके पहले वाली जो सरकार थी, अब उस सब की स्थिति क्या थी याद है ना? पहले क्या स्थिति थी? पहले बहुत बुरा हाल था। ये हम लोगों की सरकार बनने के पहले वाली जो सरकार रहती थी, क्या सब रहता था, सबको याद रखिए, जान लीजिए। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी, और पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था। सड़कें बहुत कम थी, जो थी उनका बुरा हाल था। अब बिजली बहुत कम जगह थी। तो पहले वाली सरकारों ने इसी तरह से किया, और जैसे ही हम लोगों की सरकार बनी तो सबके लिए सारा काम किया गया। तो ये तो सब जानते हैं, और शुरू से ही बिहार के विकास का काम हो रहा है। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम, भाईचारा एवं शांति का माहौल है। सर्वप्रथम शिक्षा के क्षेत्र में हम लोगों ने बनाया विशेष ध्यान। जब हम लोगों की सरकार आई तो हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले और नियोजित शिक्षकों की बहाली की।
लड़के लड़कियों के लिए पोशाक एवं साइकिल योजना चलाई गई। तो एक एक तरह से सब काम कराया। अब वर्ष 2000 उसमें जो हम लोगों ने किया था तो लोग हमको कहता था, हमने कहा कि नहीं आप ही लोग कर लीजिए। तो इन लोगों ने, आप जान लीजिए, जब शुरू में ही कराए थे तो 2006 से 3,68,000 नियोजित शिक्षक उन लोगों के द्वारा बनाया था, वो बना हुआ था। तो उसी के चलते अब कुल मिलाकर सरकारी शिक्षकों की संख्या 5,24,000 हो गई है। अब जो है स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया। आप जानते हैं पहले हम लोगों के पहले जो हम लोगों ने शुरू किया उसके पहले वाली सरकार में क्या हाल था। पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में इलाज के लिए प्रति माह मात्र 39 मरीज ही आते थे और यानी प्रतिदिन 1 या 2 मरीज इलाज के लिए जाते थे। कितना खराब था। हम लोगों को बहुत खराब लगा कि इतना कम जाता है, जिसको भी कोई जरूरत है अधिक से अधिक जाए। तो हम लोगों ने 2006 से अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था की गई है। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,600 मरीज आते हैं। अब इतना ज्यादा सब कुछ कर दिया गया। आप पहले मात्र 6 मेडिकल कॉलेज थे, तो हम लोगों को लगा कि नहीं इसको बढ़ाना चाहिए। तो हम लोगों ने एक बार किया है तो उसका हो गया, जिनकी संख्या अब 12 हो गई है। अब उसके बाद और बढ़ा रहे हैं। 6 घंटे में पटना पहुंचने के लक्ष्य को वर्ष 2016 में पूरा कर लिया गया। आप वो जान लीजिए जो पहले हम लोगों ने किए थे। अब राज्य में बड़ी संख्या में सड़कों एवं पुल पुलियों, रेल ओवर ब्रिज, बाईपास एवं एलिवेटेड रोड का निर्माण किया गया है। अब उसके बाद और भी एक बहुत दूर से पटना आने में उसका भी 5 घंटे में सबसे दूर वाले क्षेत्र से पटना पहुंचना संभव हुआ। तो एक एक तरह से सब काम जो हम लोगों ने शुरू किया बढ़िया से हो रहा। और उसके अलावे वर्ष 2008 से कृषि रोड मैप बनाकर काम किया जा रहा। अब जिसमें कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छी प्रगति हुई है। अब बिहार बहुत आगे बढ़ेगा और देश के विकसित राज्य में शामिल हो जाएगा। अभी समय है एक ब्रेक का। हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन, जिसमें आपको मिलता है अपहोल्स्ट्री फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स, होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्ति नगर में आपके लिए उपलब्ध है। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने 25 मार्च को पश्चिम एशिया संघर्ष पर होने वाली सर्वदलीय बैठक से पहले संसद में राहुल गांधी की अनुपस्थिति की आलोचना की। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी मां सोनिया गांधी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताते हुए केरल का अपना निर्धारित दौरा रद्द कर दिया है। दिल्ली विधानसभा और अध्यक्ष के विशेष कार्यालय को कथित तौर पर निशाना बनाकर भेजे गए एक नए धमकी भरे ईमेल ने सुरक्षा संबंधी चिंताएं बढ़ा दी हैं। केंद्र सरकार द्वारा कांग्रेस को अकबर रोड स्थित दशकों पुराना कार्यालय खाली करने का नोटिस भेजने पर राजनीतिक बवाल खड़ा हो गया है। वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में व्यवधान और अमेरिका ईरान युद्ध के कारण ईंधन और गैस की कमी को लेकर सख्त उपायों की आशंकाओं के बीच तेल कंपनियों ने बुधवार को पेट्रोल डीजल की कमी की अफवाहों को खारिज करते हुए कहा कि भारत के पास पर्याप्त भंडार है। केरल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, राज्य का सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। केरल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि उनके नामांकन पत्रों की स्वीकृति से कांग्रेस द्वारा उनके चुनावी शपथ पत्र में अनियमितताओं को लेकर लगाए गए आरोपों पर अटकलें पूरी तरह से समाप्त हो गई हैं।
बीपीसीएल ने गुरुग्राम के सोहना इलाके के सेक्टर 33 में सेंट्रल पार्क फ्लाईओवर वैली में एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर गैस वेंडिंग मशीन लगाई है। यह मशीन सिर्फ 2 से 3 मिनट में भरा हुआ सिलेंडर देने का वादा करती है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष आगामी केरल विधानसभा चुनाव में मतदान पर असर डाल सकता है और खाड़ी देशों की यात्रा में व्यवधान के कारण प्रवासी मतदाताओं की भागीदारी कम होने की आशंका है। दिल्ली विधानसभा में विपक्षी आम आदमी पार्टी के विधायकों ने बजट प्रस्तुति का बहिष्कार किया। वहीं अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता और विपक्ष की नेता आतिशी ने एक दूसरे को कड़े शब्दों में पत्र लिखे। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गुजरात के अमरेली में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान केजरीवाल ने कहा कि देश और गुजरात की तरक्की तथा जनता की खुशहाली के लिए वे सौराष्ट्र की धरती पर आशीर्वाद लेने आए हैं। उन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि लंबे समय से शासन के बावजूद जनता को भ्रष्टाचार और किसानों को नुकसान झेलना पड़ा है। केजरीवाल ने दावा किया कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार जनता के हित में काम कर रही है और उसी मॉडल को गुजरात में भी लागू किया जाएगा। सौराष्ट्र में 48 सीटें हैं, विधानसभा की 48 सीट है। पिछली बार 2022 में आप लोगों ने 48 में से 40 सीट बीजेपी को दी, भाजपा को दी। इससे ज्यादा आप क्या देंगे? और बदले में आपको क्या मिला? इतना भ्रष्टाचार। सड़क बनाते हैं 2 दिन में टूट जाती है, क्यों? पुल बनाते हैं 2 दिन में टूट जाता है। मोरबी का पुल टूट गया, बड़ौदा का पुल टूट गया, 2 दिन में इनका पुल टूट जाता है। क्यों? कहां जाता है पैसा सारा? क्यों? क्योंकि यहां पे नेताओं की सरकार है, यहां अमीरों की सरकार है, यहां पे करोड़पतियों की सरकार है, यहां पे भाजपा की सरकार है। पंजाब में आम आदमी की सरकार है, जनता की सरकार है, आपकी सरकार है। पंजाब 24 घंटे आपके बारे में सोचते हैं। यहां पे मुझे बताया गया सौराष्ट्र में आम की खेती होती है, हर साल आम की खेती बर्बाद होती है लोगों की, लेकिन उनको कोई मुआवजा नहीं दिया जाता, उसकी कोई पॉलिसी नहीं है। इस बार अपनी सरकार बनाओ। जैसे पंजाब में खेडूतों के लिए काम होता है, ऐसे गुजरात के अंदर भी खेडूतों के लिए काम। आपने पिछली बार 48 में से 40 सीट भाजपा को दी, आपने पिछली बार 48 में से 4 सीट आम आदमी पार्टी को भी दी। आप सोचो, आपने 4 सीट दी, आज आपके लिए लड़ रहे हैं। कल गुजरात में आप अपनी सरकार बना लो, देखो क्या से क्या गुजरात का क्या नक्शा बदल जाएगा। आपने अपनी सरकार बनानी है। जिला परिषद के चुनाव में ज्यादा से ज्यादा, जिला परिषद का चुनाव एक तरह से सेमीफाइनल है, एक तरह से अगले 2 साल 1.5 साल के बाद असेंबली का चुनाव है गुजरात सरकार का। उसके पहले जिला परिषद के चुनाव में भारी वोट देके आपको आम आदमी की सरकार बनानी है। अपने बच्चों को आपको पंचायतों में, नगर पालिका में भेजना है और इसी तरह से हमें सबको मिलके गुजरात को तरक्की के रास्ते पे लेके जाना है। राजस्थान में श्री ललिता महायज्ञ और मां सरस्वती मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना और हवन कर प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि और उज्जवल भविष्य की कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का यह संयोग बेहद विशेष है। उन्होंने कहा कि यह भूमि सनातन परंपरा, शौर्य और आस्था का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने सभी से मां सरस्वती से प्रार्थना करने का आह्वान किया कि वे सभी के जीवन को ज्ञान के प्रकाश से आलोकित करें और राजस्थान को विकसित बनाने के संकल्प को सफल बनाएं। समस्त आदरणीय संतों, धर्माचार्यों, विद्वानों, महानुभावों, सम्मानीय जनप्रतिनिधि एवं जो हमारी माता बहनें, उन्होंने जो बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, उनका भी मैं वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज आप सभी के दर्शन का लाभ मिला है, पूजनीय संतों के दर्शन का लाभ मुझे मिला है। कनाना अपने आप में ऐतिहासिक शीतला माता मंदिर और शीतला सप्तमी के अवसर पर होने वाले बाढ़ से गैर नृत्य मेले के लिए विख्यात है, जिसमें देश विदेश के पर्यटक भी शामिल होते हैं। बालोत्रा के धर्म स्थल केवल पूजा अर्चना के नहीं है, बल्कि ये हमारी सभ्यता और हमारी संस्कृति के संरक्षक है। इस पावन अवसर पर महायज्ञ की पूर्ण आहुति के साथ साथ मां सरस्वती माता मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का भी शुभ संयोग है। ये दोहरे पुण्य और दोहरे आनंद का
अभूतपूर्व क्षण होता है। मां सरस्वती का ज्ञान, विद्या, वाणी और समस्त कलाओं की देवी है। हमारी वाणी को सत्य से, बुद्धि को विवेक से और हृदय को प्रेम से संचार करने वाले ये हमारे यज्ञ भगवान होते हैं। देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सनातन धर्म, भारतीय संस्कृति की सेवा में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया हुआ है। आप देख रहे हैं कि हमारे सनातन को मजबूत करने के लिए उनका वह त्याग और संकल्प अनुकरणीय है। उनके कुशल नेतृत्व में भारत के धार्मिक एवं सांस्कृतिक परिदृश्य एवं ऐतिहासिक परिवर्तन आया है, जो भारत के पुनर्जागरण का जीवंत प्रमाण है। अयोध्या में भगवान श्री रामलला का भव्य मंदिर, जिसके लिए सदियों का इंतजार था, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अब किस तरह से भव्यता के साथ पुनः प्रतिष्ठित हो चुका है, ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। यहाँ करोड़ों सनातनियों की अटूट आस्था का यह विजय है। वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का भव्य निर्माण आप देखा है, जिसने बाबा विश्वनाथ के दर्शन को लाखों श्रद्धालुओं के लिए एक अधिक सुगम और दिव्य बनाया है। हमारी सरकार वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत अब तक कुल 86,346 वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क तीर्थ यात्रा कराने का काम हमारी सरकार ने किया है। हमारी सरकार ने प्रदेश के धार्मिक स्थलों के विकास, संरक्षण, श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं के विस्तार में पूर्ण समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया है, क्योंकि हमारे लिए आस्था की सेवा ही सबसे बड़ी जनसेवा है। क्योंकि हमारी सरकार का संकल्प है कि जीवन की संध्या में प्रत्येक बुजुर्ग माता पिता को तीर्थ दर्शन का सौभाग्य मिले। राजकीय मंदिरों में वर्ष भर धार्मिक सांस्कृतिक आयोजन के लिए 2 वर्षों में हमने 25 करोड़ रुपए से अधिक की स्वीकृतियां दी हैं, जिसे समय पर उन मंदिरों में ठीक प्रकार से आरती हो, वहां लोग आए, प्रसाद हो, इस तरह का काम हमारी सरकार ने किया है। छत्तीसगढ़ में दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत राशि वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बालौदा बाजार में मौजूद रहे। उन्होंने प्रदेश के 4,95,000 से अधिक भूमिहीन कृषि श्रमिकों के खातों में 495 करोड़ से अधिक की सहायता राशि सीधे ट्रांसफर की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रति श्रमिक 10,000 रुपए की यह सहायता उनके आर्थिक सशक्तिकरण के साथ उनके परिश्रम का सम्मान है। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि सरकार का लक्ष्य कृषि श्रमिकों को मजबूत बनाकर गांवों को समृद्ध और विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण करना है। और आज बड़े सौभाग्य की बात है कि दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत पूरे प्रदेश के 4,95,965 हितग्राही मन के खाता में 495 करोड़ से ज्यादा के पैसा अभी आप मन के बलौदा बाजार के ये पवित्र भूमि से भेजे हैं। और अभी आप मन देखत रहो कि कई जिला के मजदूर मन से बात भी करें, ओमन बताइन कि ओमन कर खाता में पहुंच भी गई से। तो ऐसे सभी हितग्राही मन के मैं ये बलौदा बाजार के भूमि से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देवत हूं। पिछले साल भी ओमन ला मिली से तो ओकर बड़ा फायदा होते। कौन अपन छोटे दुकान ला बड़ा करत है, कौन अपन बेटा बेटी मन के पढ़ाई लिखाई में काफी किताब में ओकर उपयोग करत है। तो इस तरह से हमार भूमिहीन कृषि मजदूर मन के योजना के 10,000 के लाभ होते। आज एक साथ साथ हमारे पूरे प्रदेश में जो बैगा गुनिया हैं, जो गांव के पुजारी होते हैं और जो दवाई बीरो के भी काम करते हैं, आयुर्वेद वगैरह के काम के, ऐसे भी 22,000 से ऊपर बैगा गुनिया परिवार ला भी ये योजना के लाभ मिला थे। तो अमला भी मैं आज के अवसर में बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देवत हूँ। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र